अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है तो मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज हम सब गए थे जुबेल। बहुत टाइम के बाद मैं जुबेल गई थी और इससे पहले मैं कब जुबेल गई थी मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और कई बार तो मैंने उनसे बोला कि चले ठीक है जुबेल चलते हैं, बट उनको टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर स्किप किया हुआ था। बट आज जो है ना जैसे ही हम लोग को मौका मिला तो डायरेक्टली जो है ना वो हम लोग जुबेल आ गए थे। बट हम लोग जुबेल आए थे ना तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। होता ये है कि हम लोग जो है ना वो दमाम में रहते हैं तो बस कोबर यही चक्कर हम लोगों के लगते रहते हैं। या हम लोग रस्तानुरा गए हैं, कई चक्कर हम लोग रस्तानुरा के हम लोगों ने लगाए हैं, वहाँ से शॉपिंग भी करी है हम लोगों ने। और जुबेल का क्या है ना कि वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो हम लोगों को जाना था जुबेल फनातीर, तो रॉयल कमीशन, तो वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। बहुत टाइम से जो है ना वो नखील बीच में नहीं गई थी। और जो लोग भी दम्माम एंड खोबर और जुबेल में रहते हैं तो उन्हें नखील बीच के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बीच बना हुआ है। खैर अभी तो जाने का नहीं है क्योंकि ठंड जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और अभी जो है ना वो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बंदा बिल्कुल भी पानी में इंजॉय नहीं कर सकता है बीचेस पे जाके। हाँ, बस घूमने फिरने के लिए जो है ना वो लोग जाते ही हैं। और स्पेशली वीकेंड मनाने के लिए जो है ना वो नखील बीच बहुत से लोग जाते हैं। वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। बट टाइम जो है ना वो हमारे पास इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि हस्बैंड ने मुझसे ये बोला कि आप जो है ना वो डिसाइड कर लो कि नखील बीच जाना है या गैलरिया मॉल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है नखील बीच को स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है ना वो शाम भी हो गई थी। और बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही हम लोग दमाम से जुबेल के लिए हम लोग जब निकले थे ना तो वो बहुत ज़्यादा रास्ते में बारिश हो रही थी। और ठंड जो है ना वो आई थिंक थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बेटी की वजह से जो है ना वो नखील बीच को मैंने स्किप करा। मैंने कहा चले ठीक है गैलरिया मॉल ही चलते हैं। और जो लोग भी दम्माम एंड खोबर रस्तानूरा या जुबेल में रहते हैं तो उन्हें गैलरिया मॉल के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा। ये बहुत फेमस मॉल है एंड ये बहुत ब्यूटीफुली मॉल बना हुआ है। एंड जैसे हम एंटर हुए गैलरिया मॉल में तो सबसे पहले जो है ना वो हम लोगों को लुलु हाइपर मार्केट ही दिखा जस्ट सामने। तो बस हमारा यही था, मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि सबसे पहले चले ठीक है लुलु हाइपर मार्केट ही विजिट करती हो। तो हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि दमाम एंड खोबर में तुम लुलु के इतने ज़्यादा चक्कर लगाती हो। वीक में मतलब मैं 2 बार तो चली ही जाती हूँ लुलु हाइपर मार्केट। मैंने यही सोचा कि बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं यहाँ गैलरिया मॉल आई हूँ, तो इसको भी जो है ना वो विज़िट कर लेती हूँ लुलु हाइपर मार्केट। और यहाँ पर क्या न्यू अराइवल में चीज़ें आई हुई हैं तो वो भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सबसे पहले जो है ना वो मैं क्रॉकरी की रैक्स को तलाश करती हूँ और सबसे पहले मैं उसी की तरफ ही जाती हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर हुई ना तो सबसे पहले मैं क्रॉकरी की रैक्स की तरफ आई थी। और मुझे यहाँ पर देखना था कि इनकी यहाँ पर क्या क्रॉकरी के कलेक्शन लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर इनका क्रॉकरी का कलेक्शन नहीं था, बट जितना भी कलेक्शन था ना तो वो आउटस्टैंडिंग था। और जितने भी इनके यहाँ पर डिनर सेट लगे हुए थे ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली लगे हुए थे। एंड जितना भी इनका यहाँ पर क्रॉकरी कलेक्शन लगा हुआ था ना तो उनके प्राइजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थे। जैसे कि इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है जितने भी डिनर सेट थे या टी सेट थे ना तो वो उनके प्राइजेस जो है ना वो 500 रियाल अबव इस तरह से थे। और इसके ऊपर भी जो है ना वो उनके प्राइजेस यहाँ पर लगे हुए थे। अच्छा, गल्फ कंट्री में क्या है ना कि मैंने एक बात का एक्सपीरियंस और भी किया है कि जितना यहाँ पर क्रॉकरी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा ना उतनी कलेक्शन जो है ना वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना क्रॉकरी को लेके तो वो आउटस्टैंडिंग रहा है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ ना तो मतलब पूरा जो है ना वो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर इतनी क्रॉकरी के कलेक्शन होते हैं, इतने रैक्स बने होते हैं। टाइम जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट था तो क्रॉकरी की तरफ जो है ना वो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। बस जितना मुझसे एक्सप्लोर हो सका मैंने किया, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी। और इधर जो है ना बहुत डिफरेंट वैरायटी में जो है ना यहाँ पर इनके बिस्किट्स अवेलेबल थे, कुकीज़ थी एंड बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट में जो है ना यहाँ पर केक पेस्ट्री सभी कुछ जो है ना वो अवेलेबल था। तो मैंने यहाँ पर बेटी के लिए जो है ना वो पेस्ट्री यहाँ से ली थी। एंड मुझे जो है ना वो कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ से एक कुकीज़ का जो है ना वो पैकेट्स उठा लिया था। अच्छा, ये जो है ना वो इस तरह से बहुत प्यारी सी बकेट में चॉकलेट कुकीज़ जो है ना वो रखे हुए थे और इस तरह के जो है ना वो पैकेट्स में रखे हुए थे। तो बस मैंने यहाँ से एक पैकेट्स उठाया था और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी। एंड ये जो है ना वो परफ्यूम्स का सारा सेक्शन था और उसके अलावा मेकअप्स का सारा सेक्शन था।
एंड ये जो फेस पाउडर मैं हाथ में ली हूँ तो ये मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने पर्सनली अपने लिए लिया था ट्राई करने के लिए, बट इसका रिव्यू बहुत अच्छा था तो मैं इंडिया भी सबके लिए ले गई थी, मैंने गिफ्ट्स किए थे सबको। तो उन लोगों ने भी, मेरी कजिन्स ने, सबने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। तो मैंने अभी तो ये इस बार नहीं लिया था, मैंने कहा कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मैं जब आगे बढ़ी तो फेस पाउडर में मुझे ये कलेक्शन दिखा एंड ये मेड इन पोलैंड था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने यहाँ से एक ये फेस पाउडर बाय किया था। बाकी जितना भी ये लिपस्टिक का कलेक्शन लगा हुआ है ना इनका यहाँ पर, तो मैं रेड टैग से ये सारे लिपस्टिक जो है ना वो मैं ले चुकी हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली में जो है ना वो लिपस्टिक ली है। अच्छा, जितने भी शेडेड मुझे यहाँ लुलु हाइपर मार्केट को देखने को मिले ना, तो सारे शेडेड जो है ना वो रेड टैग में भी मुझे वहीं देखने को मिले थे और मैंने वहाँ से ये बाई किए थे। एक तो मैंने ये मेबलिन की मैट लिपस्टिक ली थी, इसके अलावा ये लैक्मे एब्सोल्यूट की ये भी मैंने मैट लिया था, और एक कैलिस्टा करके ब्रांड था और ये भी मेड इन पोलैंड था। तो मैंने ये सारे शेडेड रेड टैग से बाई किए थे, मुझे यहाँ भी देखने को मिले थे। बट प्राइस जो है ना वो डिफरेंट थे, रेड टैग में डिफरेंट प्राइस थे एंड यहाँ लुलु हाइपर मार्केट में डिफरेंट प्राइस थे। सो ये सारे लिपस्टिक के जो शेडेड थे ना तो मैंने रेड टैग से लिए थे, और बाकी जो है ना वो इस लुलु हाइपर मार्केट से मैंने एक ये फेस पाउडर लिया था एंड ये भी जो है ना वो मेड इन पोलैंड था। और मेरा बस यही मानना होता है कि जितना भी अगर आप मेकअप जो है यूज़ कर रहे हो ना, कम यूज़ करो बट आप ब्रांडेड यूज़ करो, क्योंकि स्किन की बात होती है। और मैं भी जो है ना बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ एंड कम बहुत मेकअप बाय करती हूँ, बट जितना भी करती हूँ ना तो वो ब्रांडेड ही जो है ना वो बाय करने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। अच्छा, टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट था और सेंटर पॉइंट मुझे जाना था, क्योंकि सेल जो है ना वो बहुत अच्छी आई हुई है, मुझे एक बार ट्राई करना था, देखना था। बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है ना वो सेंटर पॉइंट भी मैंने स्किप किया हुआ था। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, दमाम एंड कोबर में ही जो है ना वो सेंटर पॉइंट है या रेड टैग है, तो मैं अभी वहाँ विज़िट करूँगी, क्योंकि दिसंबर के मंथ में जो है ना वो बहुत अच्छी सेल आई हुई होती है हर एक स्टोर पर। इस गैलरिया मॉल में जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो फाउंटेन लगता है, और इससे पहले जब भी मैं आई हूँ ना तो वहाँ पर मैंने बहुत सुकून से जो है ना वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बट अभी नहीं हो पाया, और यहाँ पर जो है ना इनका बॉक्स सिनेमा भी अवेलेबल था, यहाँ पर शोज़ स्टार्ट थे। मैं रुक के वही चेक कर रही थी कि कौन कौन सी जो है ना यहाँ पर मूवीज़ लगी हुई हैं। इधर हम लोग गैलेरिया मॉल से बस एग्जिट हो ही रहे थे तो सामने हमें ये विक्टोरिया सीक्रेट्स की शॉप दिख गई थी। तो बस यहाँ पर भी जो है ना इनके बहुत अच्छे ऑफर्स लगे हुए थे, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है तो मोस्टली जितने भी स्टोर्स हैं ना तो सभी स्टोर पर जो है ना वो बहुत अच्छी सेल आई हुई है। तो मैंने ये कॉम्बो का यहाँ से सेट लिया था, परफ्यूम था और इसके साथ साथ जो है ना वो डीओ भी था। बस मैंने चलते चलते इस शॉप से ये पूरा कॉम्बो सेट बाय कर लिया था, और बस फिर हम एग्ज़िट हो गए थे, क्योंकि हमें जो है ना वो दम्माम के लिए निकलना था और ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.25 घंटा लग ही जाता जाने में। और आज वेदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश भी जो है ना जब हम लोग आ रहे थे तभी भी बारिश हो रही थी, और अभी जो है ना वो जब हम लोग एग्ज़िट हुए और बाहर अपनी कार की तरफ आए ना तभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।